अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि जबान की महारत के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। यानी कहा जा रहा है कि भाषा कौशल के दोस्तों दृष्टिकोण से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए में कहा गया स्कूल को सिर्फ पढ़ने और लिखने पर जोर देना चाहिए क्योंकि सुनना और बोलना खुदा जाता। यानी कहा जा रहा है कि स्कूल को सिर्फ पढ़ने और लिखने पर जोर देना चाहिए, बोलने पर नहीं, सुनने पर नहीं। अच्छा, जबान की महारतों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की दुरुस्त तरतीब से पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो जबान की 4 महारत है LSRW, इसको सही तरतीब से पढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही लग रहा है कि इन्हें हमें पहले जो है क्या होना चाहिए, सुनना होना चाहिए, फिर बोलना होना चाहिए, फिर पढ़ना होना चाहिए, फिर लिखना होना चाहिए। आगे देखिए, जबान की तमाम महारतें बाहम मुंसलिक हैं और तदरीसी आमोदशी अमल में इनका इंजिमाम होना चाहिए। इंजिमाम का मतलब होता है मिलाप होना और बाहम मुंसलिक का मतलब हो जाएगा दोस्तों अंतः संबंधित है। यानी यह कहा जा रहा है कि जबान की चारों महारतें जो है वो दोस्तों अंतः संबंधित है, यानी आपस में ये सब एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। हमें जो जबान की महारत का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब के सब एक साथ मिले हुए हैं, तो इनका इंजिमाम होना चाहिए, यानी मिलाप होना चाहिए। तो एक बात ये समझ लीजिए कि जबान की चारों महारतें जब अंतः संबंधित है और ये सब एक दूसरे पर इफेक्ट भी डालते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो दोस्तों हमें किस तरह पढ़ाना चाहिए, तो ये सब एक साथ मिले होने चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, आपका राइट होगा, बी वाला राइट नहीं होगा। हदफे जबान से रूबरू होने से ज्यादा इसके उसूल अहम हैं। यानी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा उसूल अहम है, जी नहीं, ये आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, होमवर्क के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। दोस्तों, होमवर्क का मतलब यह हुआ कि जब HW बच्चे को दिया जाता है होमवर्क, तो उसके हवाले से कौन सी बात सही है। होमवर्क वालिदैन को शामिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। यानी होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि वालिदैन उसमें शामिल हो। होमवर्क को पढ़ाए गए तसव्वुरात को तौसी और मश्क होनी चाहिए। यानी जो होमवर्क दिया जाता है, जो चीजें पढ़ाई गई है, उसी के विस्तार के लिए, तौसी का मतलब विस्तार, और उसी के प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर उस्ताद को चाहिए कि बच्चों को कुछ होमवर्क दे। होमवर्क घर पर बच्चों को मशगूल रखने का वाहिद जरिया। देखिए, होमवर्क तो दोस्तों है वालिदैन को शामिल करने का सबसे अहम जरिया, ये आपका कट जाएगा। बच्चों को मशगूल रखने का ये भी आपका कट जाएगा। बल्कि जो होमवर्क दिया जाता है, जो चीजें पढ़ाई गई है, उसी के विस्तार के लिए, उसी को दोस्तों ताकि बच्चे घर पर अकेले में खुद से सोचकर बनाए। तो इसीलिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, जबान की तदरीस में निसाबी किताब ... है। यानी जो आपके सिलेबस है वो भाषा के शिक्षण में क्या है, सिर्फ एक जरिया है, एक अहम माखज है, कुछ अहम नहीं है, माखज का खात्मा है। दोस्तों, कुछ अहम नहीं तो गलत हो जाएगा, इसलिए कि जब आप कोई चीज सीखने जाते हैं तो उसका सिलेबस होता है, उसके मवाद होते हैं। तो उन मवादों में से एक मवाद आपका दरसी किताब भी है। तो दरसी किताब एक आपका अहम माखज है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, बोलने की महारत को फरोग देने का सबसे अहम पहलू क्या है। यानी ये कह रहे हैं कि अगर आपको बोलने की महारत को फरोग देना है, यानी बोलने को डेवलप करना है, तो सबसे एक अहम पहलू क्या है, साफ और दुरुस्त तलफ्फुज का इस्तेमाल, शीरी और मुतरन्नुम आवाज की तख्लीक, सियाक और हालात को ज़हन में रखकर बोलना,
आवाज के जेरो बम को बरूए कार लाना। दोस्तों याद कीजिए, हमने आपको बताया था जब कभी आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि दोस्तों सुनना का मतलब क्या होता है, तो सुनना का मतलब होता है ध्यान से सुनना, इत्मीनान से सुनना, ध्यान से सुनना। और अगर आपको कोई बोल दे कि बोलना का मतलब क्या होता है, बोलना का मतलब होता है सियाक में बोलना, यानी हालात को मद्देनजर रखते हुए बोलना। और अगर आपसे कोई पूछ दे दोस्तों पढ़ना का मतलब क्या होता है, तो पढ़ना का मतलब होता है माना को अखज करना, माना अखज करना। और अगर कोई आपसे पूछ दे कि लिखना का मतलब क्या होता है, तो लिखना का मतलब होता है तजर्बा को लिखना, तजर्बा को लिखना। तो हमको पूछा गया कि अगर किसी की बोलने की महारत को डेवलप करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है। पहला कह रहा है कि साफ और दुरुस्त तलफ्फुज, बिल्कुल सही बात है कि जो बोले वो साफ बोले, दुरुस्त बोले। लेकिन क्या सिर्फ इससे दोस्तों बोलने की कैपेसिटी आ जाएगी? शीरी और मुतरन्नुम यानी जो भी बोले बहुत मीठी बोले, और मुतरन्नुम का मतलब होता है कि गा कर बोले, ये तो होना नहीं चाहिए। और सियाक और हालात को ज़हन में रखकर बोलना। बोलने का मतलब ही होता है दोस्तों सियाक में बोलना, कि हमें कहां बोलना है, क्या बोलना है, यह बहुत जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों सियाक और हालात को ज़हन में रखकर बोलना, यह आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 5 नंबर में, कि जबान की उस्ताद की हैसियत से दर्जे झैल में से जबान की उस्ताद की हैसियत से दर्जे झैल में से कौन इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका है। यानी ये कह रहे हैं कि भाषा के टीचर के हिसाब से दोस्तों कौन सी बात ऐसी है जिससे भाषा के इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका है। पहला है बोलते वक्त ही आमोजगार की इस्लाह होनी चाहिए, यानी जैसे बोले उसी वक्त इस्लाह हो। इस्लाह के काम को पूरे क्लास की सरगर्मी के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि कोई आमोजगार गलती को न दोहराए। यानी ये कह रहे हैं कि इस्लाह का जो काम है ना पूरे क्लास के साथ होनी चाहिए ताकि कोई गलती न करे। लेकिन जिसकी आप इस्लाह करेंगे ना वो इससे दोस्तों डिमोटिवेट होगा, इसलिए हमें ये नहीं करनी चाहिए। आमोजगार की गलती की इस्लाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप गलती की इस्लाह नहीं करेंगे तो दोस्तों वो गलत को ही सही मान लेगा, इसलिए इस्लाह जरूरी है, ये बात भी गलत है। उस्ताद गलती का तज्जिया करते हैं और पैटर्न मालूम करते हैं और दोबारा पढ़ाकर आमोजगार को उन हुसूल की मजीद वजाहत करते हैं। तज्जिया का मतलब होता है विश्लेषण, कि कोई बंदा गलती आखिर किया तो क्यों किया और कैसे किया। ये सबसे बेस्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि समई लिसानियात का ज्यादातर इन्हिसार डॉट डॉट पर होता है। समई लिसानियात का मतलब यह होता है कि दोस्तों जो श्रवण चीजें हैं जिससे आप सुनकर चीजों को हासिल करते हैं वो ज्यादातर किस पर टिका हुआ। इन्हिसार का मतलब टिका होना। पहला यह है असल जिंदगी के सियाक तक जबान को लाने, आदत डालने के लिए मश्क करने, हदफ़े जबान का इस्तेमाल और मादरी जबान से अगमास बरतने, हदफ़े जबान से तर्जमा करने। समई लिसानियात का ज्यादातर दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि समई लिसानियात का ज्यादातर आपका जो है इन्हिसार किस पर होता है। तो दोस्तों असल में आप किसी भी चीज को जब सुनते हैं तो आप सुनकर ही नहीं रुकते हैं बल्कि उसको एक मर्तबा आप रिपीट करते हैं, यानी आप आदत डालते हैं। इसलिए दोस्तों अगर ये कहते हैं कि असल जिंदगी के सियाक तक जबान को लाने, तो ये गलत होगा। आदत डालने के लिए, मश्क करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आप राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, जबान के उस्ताद के तौर पर हमें तलबा को लुगत का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि एक भाषा के टीचर के रूप में हमें बच्चे को दोस्तों लुगत का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बनाना चाहिए।
तो दर्जे झैल में से कौन लुगत के इस्तेमाल को फरोग देने के हवाले से सही नहीं है, यानी वो कौन सी बात है जिससे दोस्तों लुगत का इस्तेमाल का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो पहला यह है बयान को मालूम करना, सियाक के लिए मौजू माना का इंतखाब करना, लफ्ज के हिज्जे का तरीका, हर नए लफ्ज के लिए उस्ताद से रुजू करना। हमको कहा गया कि कौन सही नहीं है, निगेटिव पूछा गया है, तो दोस्तों इसके अंदर 3 ऑप्शन आपके राइट होंगे, एक ऑप्शन आपके गलत होंगे और जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह कहा गया कि अगर लुगत का बेहतरीन इस्तेमाल करना है तो कौन सी बात, किसी भी चीज के दोस्तों माना को पता करना हो यानी कि बयान मालूम करना, तो इसके लिए लुगत का तो इस्तेमाल बिल्कुल होना चाहिए। सियाक के लिए मौजू माना का इंतखाब करना यह बिल्कुल होना चाहिए। लफ्ज के हिज्जे का यानी स्पेलिंग का माना पता करना है तो वह भी होना चाहिए। लेकिन हर नए लफ्ज के लिए उस्ताद से रुजू करते हैं तो यह दोस्तों लुगत के लिए नहीं होगा, इसलिए ये वाला जो है आपका कट जाएगा और जो कटेगा वही राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, मुस्तनद सिमाअत की सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है। इसमें से कुछ सवालात जो है ना बिल्कुल हिंदी पेडागोजी का सेम क्वेश्चन मिल रहा है जी, और यही चीज होता है दोस्तों जब आप जाएंगे ना एग्जाम देने तो कुछ सवालात उर्दू के आपको सीडीपी में हिंदी में मिल जाएगा, कुछ सवालात जो है आपको इधर से उधर मिल जाते हैं, ठीक है जी। कहा जा रहा है कि मुस्तनद सिमाअत की सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है, बाआवाज बुलंद पढ़ना, कहानी सुनाना, रेडियो नशरियात और गाना बजाना। यानी कि दोस्तों जो सिमाअत होती है वो तो यहां पर बाआवाज बुलंद पढ़ना आ जाएगा, सिमाअत में नहीं आएगा। कहानी सुनाना में बोलना आ जाएगा, सिमाअत में नहीं आएगा। गाना बजाना इसमें भी सिमाअत नहीं आएगा। लेकिन जब रेडियो बजेगी तो इससे आप सुनेंगे, तो रेडियो जो है दोस्तों ये आपका मुस्तनद सिमाअत की मिसाल है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जबान के उस्ताद की हैसियत से हमें कवायद का डॉट डॉट इल्म होना चाहिए। यानी एक भाषा के शिक्षक के तौर पर हमें दोस्तों व्याकरण का क्या इल्म होना चाहिए, जिमनी और गैर जिमनी, वाज़ेह, जिमनी और वाज़ेह और वसी। देखिए दोस्तों अगर हम ये कहते हैं कि एक जबान के उस्ताद की हैसियत से हमें कवायद का इल्म जो है ना सिर्फ छोटा छोटा, जिमनी का मतलब है कि कम कम, और गैर जिमनी ये सब होनी चाहिए, जी नहीं। वाज़ेह तौर पर कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें जो कवायद का इल्म है वो बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि हर आदमी डेली सीख रहा। इसलिए दोस्तों जिमनी और वाज़ेह दोनों चाहिए कि आप जो भी जानते हो वो वजाहत के साथ जानते हो, उसका पूरा एक्सप्लेन आप कर पा रहे हो, पूरे आप समझ रहे हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, तशखीसी जांच की कामयाबी मुनहसिर होती है। यानी कहा जा रहा है कि निदानात्मक मूल्यांकन कब कामयाब होगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो जांच होता है ये दोस्तों 3 टाइप के होते हैं। पहला अगर दौरान क्लास जांच हो तो ऐसे जांच को दोस्तों कहा जाता है तामीरी जांच, या फिर इसे ही कहते हैं तखलीकी जांच। और अगर किसी यूनिट के समाप्ति पर हो तो दोस्तों इसको कहते हैं तकमीली जांच। और अगर किसी खला की पता लगाने के लिए तो ऐसे जांच को दोस्तों कहते हैं तशखीसी जांच। क्या कहते हैं? तशखीसी जांच। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमको कहा जा रहा है कि तशखीसी जांच की कामयाबी मुनहसिर होती है तदरीस आमोजिश के वक्त और वक्फे पर, कवायद के उसूलों पर, तशखीसी तदरीस और मवाद पर, आमोजिशी खला के सबब को निशान जद करने पर। तशखीस यानी निदानात्मक, उसका मतलब ही यह हुआ कि बच्चे के अंदर कहां कमी है उस कमी को पता लगाना और उसको दूर करना, यही दोस्तों होता है तशखीसी जांच। तो इसकी कामयाबी इसी बात पर टिकी हुई है कि आमोजिशी खला के सबब को निशानजद करने पर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जी, कहा जा रहा है एक बच्चा जबान के क्लासरूम में अपनी पहली जबान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है, क्योंकि जे
क्या हो गया भाई? जे, एक बच्चा जबान के क्लासरूम में अपनी पहली जबान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है, क्यों? दोस्तों, पहला यह है, स्कूल में अपनी जबान की आमोजिश दिलचस्प नहीं। घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान ज्यादा रवायती होती है। बच्चा वो जबान जानता है और उसी जबान को सीखने का कोई मतलब नहीं। स्कूल में उनके लिए कोई जबान की आमोजिश मुश्किल नहीं। देखिए, जो घर में जो जबान बोली जाती है वही जबान स्कूल में जो बोली जाती है दोस्तों, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि घर में आप बगैर किसी रोक रुकावट के बोलते हैं, लेकिन स्कूल की जबान थोड़ी रिवायती होती है। इसीलिए तो घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान ज्यादा रिवायती होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, कहानी सुनाने से बच्चों को मदद मिलती है। यानी जब बच्चे को कहानी सुनाया जाता है तो उससे क्या मदद मिलती है? पहला यह है, सलीके से बैठने में, क्लासरूम में तवज्जो मरकूज करने में, क्लास के माहौल से लुत्फ अंदोज होने में, तखय्युल के फरोग में। देखिए, जब आपको कहानी सुनाया जाएगा तो इसके अंदर दोस्तों क्या होगा कि कुछ मुश्किल अल्फाज भी आपके आएंगे। और दोस्तों, जब मुश्किल अल्फाज आएंगे तो उसका माना आप कैसे पता करेंगे दोस्तों? तो सियाक में माना पता करेंगे। और साथ में दोस्तों एक चीज आपको यह भी मिलेगा कि कहानी के अंदर आपको मुहावरा और ज़रबुल मसल का भी इस्तेमाल पता चलेगा। और कहानी के अंदर दोस्तों उतार चढ़ाव भी पता चलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कहानी सुनाने से बच्चों में क्या मदद मिलती है? तो पहला यह है, सलीके से बैठने में, जी नहीं, क्लासरूम में तवज्जो मरकूज करने में, यानी ये कह रहे कि उन सभी बच्चों को दोस्तों अपने तरफ आकर्षित करने में। तो ये बात आपको सही लग रही होगी कि उन सभी बच्चों को अपने तरफ आकर्षित करने में दोस्तों। लेकिन इससे भी बेस्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा कि क्लास के माहौल से लुत्फ अंदोज होने में या तखय्युल के फरोग में। जब कहानी बच्चे को सुनाया जाता है तो उसके सोचने का क्षमता का विकास होता है, तो उसी को कहते हैं कि तखय्युल के फरोग में मदद मिलती है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है, तालिबे इल्म की लिखने की महारत की जांच का सबसे बेहतरीन तरीका दर्जे झैल में से कौन है? क्या कहा जा रहा है दोस्तों? लिखने की महारत का अगर आपको जांच करना है, लिखने की महारत का अगर आपको जांच करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? दरसी किताब के सबक पर मबनी सवालों के जवाब देना, इमला, अपने तजर्बात लिखना, खुशखत तहरीर का मुकाबला। मैंने आपको कहा था कि दोस्तों जब कभी आपको लिखना कहा जाए तो लिखने का मतलब ही होता है दोस्तों क्या? तजर्बा को लिखना। तो इसलिए होगा अपने तजर्बात को लिखना। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, पहले इलाहिदा तस्वीरी वजाहत से उसूलों को पेश करना और फिर मश्क के जरिया उसूलों की तरतीब और तज़य्युन है। सियाक में कवायद की खुसूसियत, सियाक में कवायद की तहदीद, इस्तिक़राई अंदाज की खुसूसियत, इस्तिखराजी अंदाज की खुसूसियत। तो दोस्तों क्वेश्चन को पहले देखिए, क्या कहा जा रहा? पहले इलाहिदा तस्वीरी वजाहत से, यानी कोई भी चीज पढ़ाना है तो पहले उसको हम तस्वीर दिखाकर क्या कर दिए दोस्तों? वजाहत कर दिए। तो तस्वीर दिखाकर जो वजाहत करेंगे तो पहले आपने क्या किया दोस्तों? मिसाल दिया। उसके बाद उसूलों को पेश करना, गोया के पहले मिसाल है दोस्तों, फिर आपका क्या है? उसूल है। तो ये जब किसी भी तरीका में मैंने आपको बताया था कि अगर पहले मिसाल हो बाद में उसूल हो तो दोस्तों इसी तरीका को कहते हैं इस्तिक़राई तरीका। क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं इस्तिक़राई तरीका। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सरगर्मियों में कवाइदी निकात को वाज़ेह
और दिलचस्प अंदाज में पेश करना चाहिए। दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि सरगर्मियों यानी कोई भी क्रियाकलाप आप करा रहे हैं, यानी खेल खेल में ही सिखाना या कोई और एक्टिविटीज करा रहे हैं, तो सरगर्मियों में कवायदी निकात यानी उस एक्टिविटीज में जो आप ग्रामर बच्चे को सिखा रहे हैं वो वाज़ेह होना चाहिए और दिलचस्प अंदाज में आप उसको पेश करें। तो आमोजगारों को करने और फिर कुल्लियों को अंदरून का हिस्सा बनाने में मदद करता है। यानी किसी भी चीज को अगर आप क्रियाकलाप में, एक्टिविटीज में या फिर दोस्तों ऐसे सरगर्मी में कराते हैं तो आमेजगार को फिर क्या होता है, उसको खुद से दोस्तों अपने हिस्सा भी बना लेते हैं और वो उसको सीख भी लेते हैं। तो ये वाले स्टेटमेंट है तो आपको सही लग रहा है। कुल्लियों को याद करने में आमोजगारों की मदद करने के लिए, तो याद करना निगेटिव वर्ड है, ये आपका नहीं होगा। करने या न करने की आजादी का एहसास दिलाने में, आमोजगारों की मदद करने में, ये भी दोस्तों करना न करना तो गलत हो जाएगा। अपने काम की निगरानी में आमोजगारों की मदद करने के लिए ये भी कट जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा।